टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए बहुत सारी मज़ेदार टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाए हैं। अपडेट्स तो आपको मिलते रहेंगे, टेक की दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ आपको बताते हैं। इसीलिए तो आपने सब्सक्राइब किया है। ओह नहीं किया है? अरे कर लो भाई, ये बहुत काम की चीज़ होती है फ्री है, ज़्यादा पैसे नहीं जाते उसके अंदर। वैसे हमारा जो एलिमिनेशन गेम चल रहा है इसमें एक अपडेट ले लेते हैं। गूगल, नथिंग, एप्पल, ये तीन तो बाहर हो गए थे। अब आपको पता चौथी ब्रांड कौन सी बाहर हुई है? भाई मोटोरोला के लिए इतने कमेंट्स आए, 700 से ज्यादा लोगों ने कमेंट्स करके बोला कि मोटोरोला को इस लिस्ट से बाहर कर दीजिए, फॉलोड बाय शाओमी, पोको वगैरह वगैरह। 2000 से ज्यादा आप लोगों ने कमेंट्स किए और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और कमेंट्स करो और भारी तादाद में पार्टिसिपेट करो। जेन्युइनली देखना चाहते हैं कि अब आप और कौन सी ब्रांड को निकालना चाहते हैं। तो भाई नेक्स्ट ब्रांड कौन सी है उसके लिए कमेंट जरूर करना। ये चलते रहेगा और आखिर में एक ब्रांड सर्वाइव करेगा। मैं देखना चाहता हूं वो कौन है। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है यूरोपियन यूनियन, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और जो अक्सर लेते हैं। एप्पल के पीछे तो हाथ धो के वैसे भी पड़े थे। टाइप सी पोर्ट के लिए तो उन्होंने बहुत फोर्स किया था और फाइनली एप्पल को ये करना पड़ा, जो कि एप्पल अभी तक नहीं कर रहा था। वैसे ही उन्होंने यहाँ पर दो फेज में बात करी है। पहला जो फेज है जून 2025 में ऑलरेडी हो चुका है वो, जिस पर उन्होंने ऐसा बताया था कि जितने भी फोन्स मार्केट में लॉन्च होंगे, खास करके यूरोप के अंदर, उन सब में हायर कैपेसिटी की बैटरी होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होनी चाहिए और स्पेयर पार्ट्स भी उन फोन्स के लिए 10 साल तक अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ तक कि रिपेयर्स भी जो है वो ब्लॉक नहीं किए जा सकते। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने ये किया और सारे ब्रांड्स को वो फॉलो करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फेज 2 भी आ रहा है फरवरी 2027 के बाद से, जिसमें बताया जा रहा है कि आप सभी लोग जो भी फोन लेते हैं वो अपने घर पे ही फोन्स की बैटरी खुद रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव करके दूसरी डाल सकते हैं। इसमें आपको क्या है, एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं, सर्विस सेंटर में जाने का झमेला नहीं, खुद ही कर सकते हैं सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रीडम वो यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं जो 2027 से होने वाला है। और क्या पता इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए, ऐसा यहाँ पर लगता है। आपको क्या लगता है जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है ये सही कर रहा है, और क्या इंडिया में भी ऐसे कुछ स्टेप्स हमें उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। आपको बताया हाल ही के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, इन सबको लेकर, जहां पर ये वन विजन मीडिया करके जो है उन्होंने ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी और बोला है कि इंडिया के अंदर अगर इंटरनेट कवरेज की बात करें तो जियो जो है वो सबसे ज्यादा तादाद में है, यानी कि 50% के आसपास पूरे इंडिया में जियो के ही सिम कार्ड्स चल रहे हैं। उन्होंने स्टेट वाइज भी बताया है। एंड देन उसके बाद एयरटेल है और वगैरह की चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे ये ऑरेंज वाला क्या है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जियो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या महाराष्ट्र में लोग जियो के सिम कार्ड यूज नहीं करते हैं? थोड़ा डाइसी भी लग रहा है। मतलब ये कैसे उन्होंने सब कुछ रिसर्च किया है, कैसे किया है, मुझे कुछ पता नहीं यहाँ पर। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई है तो मैं सोचा आप लोगों को बता देते और आपकी राय लेते, क्योंकि मुझे ये लिस्ट जो है वो ठीक नहीं लग रही है, ये रिसर्च मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि यूपी में और सब जगह पे जियो चल रहा है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल रहा है भाई? सब लोग यहाँ पर भी, कितने लोग, मेरे ऑफिस में 3 लोग जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं। नो, दिस इज नॉट डाइजेस्टेबल। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताना। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9600 प्रो, जी हाँ, ये लीक हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है, वीवो पर पोस्ट हुआ था उससे पता चल रहा है कि सिंगल कोर और मल्टी कोर भी भाई 10-12 हजार के ऊपर चले जाने वाला है। कि इतना सुपर क्रेजी होगा और इसके अंदर आपको 5 गीगाहर्ट्ज तक का मैक्स क्लॉक स्पीड भी देखने को मिलेगी। याद है ना, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो आने वाला है। ये कुछ वैसे ही प्रो वाली चिपसेट कंपीट कर रहा है उसके साथ में, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल होता है, कितने थर्मल्स किसके अच्छे होते हैं, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस साल ही हमें सितंबर अक्टूबर तक सब कुछ पता चल जाएगा कि क्वालकॉम कितने अच्छी पावरफुल चिपसेट लेके आ रहा है और मीडियाटेक यहाँ पर क्या करता है। तो 9600 प्रो ऑन पेपर से बड़ी तगड़ी लग रही है, जब आएगा तो ही पता चलेगा फिर क्या होता है। भाई इंडिया के अंदर स्मार्टफोन शिपमेंट्स की अगर बात करते हैं तो Q1 2026 की रिपोर्ट आ गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 3% डिक्लाइन हो चुका है। जो कि सरप्राइजिंग नहीं है। हमें बताया प्राइस हाइक चल रहा है, लोग ज्यादा नए फोन्स नहीं खरीद रहे, उन फोन्स को ही परचेस कर रहे हैं जिनकी प्राइस हाइक नहीं हो रही है। फिर भी एज ऑलवेज इसमें वीवो लीड करता है, उसके बाद सैमसंग है, ओप्पो है, आपको रियलमी, शाओमी सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें एप्पल थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन इतना भी नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि नथिंग जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, 47% का उनको कुछ लगभग ग्रोथ मिला है
ईयर ऑन ईयर। और सरप्राइजिंग बात और शॉकिंग बात क्या पता है, गूगल प्रीमियम सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है गूगल को, वो भी बताया। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया है गूगल प्रीमियम सेगमेंट में। गूगल, हाँ फिर से बोल रहा हूँ, गूगल, हाँ वो देखो। हाँ तो भाई ये सब चल रहा है। और इतना ही नहीं है, चाइना में भी मार्केट गिरा है 4%, उधर भी खत्म हो गया मार्केट जनवरी फरवरी मार्च। अपने को लग रहा है ना इंडिया में गिरा, नहीं चाइना में भी गिरा है। तो ये सब लफड़ा चल रहा है वैसे बट गूगल समझ नहीं आ रहा है। वाइड स्क्रीन फोन्स आर बैक। आईफोन फोल्ड आ रहा है, जो वाइड फोल्ड बन के आएगा, जो कवर डिस्प्ले होगा वो एकदम बुक की तरह होगा। वैसे सैमसंग भी कर रहा है, सैमसंग का गैलेक्सी वाइड करके जो फोन आ रहा है उसके भी यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह लीक हुए। सारे के सारे रेंडर्स है, कोई ऑफिशियल नहीं है, बस ऐसे ही बताया गया है। एक तरफ आपको आईफोन फोल्ड भी दिख रहा है, दूसरी तरफ सैमसंग वाला भी वाइड है। तो वाइड वाले फोन कब आया था? सैमसंग का गैलेक्सी नोट आया था, याद है, मोटा वाला फोन। वो एक अलग ही फील होता है ना वाइड स्क्रीन, वैसे ये लोग भी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। OnePlus का Nord CE6 और CE6 Lite ऑफिशियली इंडिया में कंफर्म्ड हो गए हैं। 7 मई को लॉन्च हो रहा है। Nord CE6 में Snapdragon 7S Gen 4 होगा, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले और साथ में 8000 mAh की बैटरी, ऐसा बताया जा रहा है। एंड देन पहली बार 2 साल बाद OnePlus Nord CE4 Lite आया था, याद है 2024 में। CE5 Lite तो आया नहीं था। अब Nord CE6 Lite आ रहा है, OnePlus लेके आ रहा है, कम बैक कर रहा है। और इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि डायमंड सिटी 7400 होगा। तो ऑब्वियसली लाइट की प्राइस थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्राइस हाइक के टाइम पे तो हमें पता ज्यादा ही रहेगी। एंड द Nord CE6 भी है, तो देखते हैं कि क्या प्राइस पर और कितनी अच्छी प्राइस पर आते हैं। 7 तारीख को दोस्तों सारा खुलासा कर देंगे। Samsung Galaxy S27 Ultra ये वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है अगले साल जिनमें हमें UFS 5 वाली स्टोरेज देखने को मिलेगी। दिस इज सुपर क्रेजी, क्योंकि 10.8 GB की ट्रांसफर स्पीड UFS 5 में हमें मिलने वाली है, जो कि बहुत जबरदस्त है। UFS 4.1 भी ऑब्वियसली अच्छा ही है, लेकिन UFS 5 और भी क्रेजी होने वाला है। और ऐसी बातें हो रही थी ना कि कौन सबसे पहले लेके आएगा, कौन सबसे पहले लेके आएगा। यही बातें हो रही है कि Samsung का ही फोन होगा S27 Ultra जिसमें हमें सबसे पहले UFS 5 मिलेगा। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, उससे पहले हमें iQOO और OnePlus के भी फ्लैगशिप्स मिल जाएंगे, शायद उनमें पहले हो सकता है, मुझे पता नहीं, पर देखते हैं कि कौन पहले UFS 5 के साथ हमें फोन देता है। Vivo X300 Ultra, X300 FE भाई ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गए हैं, इंडिया के अंदर मई के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। इनके पोस्टर्स वगैरह सब कुछ बाहर निकल कर आ गए और Vivo वाले भी लगे हुए अपने 300 सीरीज में और मेंबर्स को ऐड करने के लिए। अब देखते हैं कि X300 फैन एडिशन या फैशन एडिशन जो भी है वो कॉम्पैक्ट है और कितना अच्छा होता है और क्या अच्छी प्राइस पर आता है। और अल्ट्रा वाला भी क्या करता है। वैसे ओप्पो के भी अल्ट्रा आ रहे हैं और बहुत अल्ट्रा हो गया। मई में अनबॉक्सिंग करके अगर रहेगा तो आपको बताएंगे। Redmi Note 17 सीरीज भाई, Redmi वाले ऐसा बताया जा रहा है कि जो अपने Note 17 सीरीज लॉन्च करेगी आपको 10,000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिलने वाले हैं और उनमें 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी होगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। और 7 इंच की डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी। वी आर गोइंग बैक। Redmi बड़े डिस्प्ले वाले फोन याद है ना, तो हाँ Redmi Note 17 या 17 Pro वगैरह कोई भी जो है फोन वो लेके आ रहे हैं और कुछ अलग करने वाले। तो भाई दिस इज अ गुड थिंग। उम्मीद करते हैं कि Redmi वाले इंप्रूव करे। और याद रहे दोस्तों 16 नहीं आएगा, वो 17 लेके आ रहे हैं। 16 को वो शायद गिफ्ट करने वाले, ऐसा बताया जा रहा है। तो Note 15 सीरीज के बाद अब 17 सीरीज डायरेक्ट आएगी और देखते हैं अगले साल क्या करते हैं। ईयर को मैच करने के लिए Xiaomi कर रहा है, जैसा उन्होंने पहले 17 सीरीज के साथ किया, अब इसके साथ भी कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। एयरटेल वाले क्या कर रहे हैं भाई, सीक्रेटली गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में। हाल ही में उन्होंने 799 वाला जो प्लान था क्वाइटली बंद कर दिया। 1.5 GB की डेटा आ रही थी, 77 डेज की वैलिडिटी थी। अब उन्होंने क्या किया पता है, 899 वाला प्लान लेके आ गया। और इतना ही नहीं, जो 859 वाला प्लान था ना उसको ही बढ़ाकर 899 कर दिया। और बहुत सारे लोगों को अभी भी 1.5 GB की ही डेटा मिल रही है जो 799 में पहले मिलती थी। भाई सोचो, मैंने कुछ लोगों के ऑफिस में देखा तो कुछ लोगों को 2 GB आ रहा है और अनलिमिटेड 5G आ रहा है, लेकिन बेचारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको 1.5 GB आ रहा था और अनलिमिटेड भी नहीं था। माय गॉड, दिस इज वेरी सैड। तो ये सीक्रेटली एयरटेल वाले ऐसे कांड कर रहे हैं जो आगे जियो भी करने वाला है। ये ऐसा प्राइस हाइक होने वाला है। पहले तो बवाल हुआ था ना कि भाई प्राइस हाइक हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो आप जाइए एयरटेल थैंक्स ऐप में, अगर एयरटेल के सिम कार्ड यूज करते हैं तो देखना 799 वाला प्लान है ही नहीं उधर, 899 मिलेगा और सब कुछ वही मिलेगा। भाई देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, एप्पल के जो करंट CEO थे टिम
कुक नहीं जिंदा है, वो एप्पल के सीईओ की पोजीशन उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। 15 साल से वो थे, मतलब 2011 में स्टीव जॉब्स के जाने के बाद उन्होंने ये पोजीशन लिया था और तभी $350 बिलियन की वैल्यू थी एप्पल कंपनी की। इन्होंने 4 ट्रिलियन कर दिया, काफी बड़ा योगदान था इनका और ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल है ये। और हर साल जब $100 बिलियन का रेवेन्यू होता था, इनके आने के बाद अब जाके $400 बिलियन का रेवेन्यू हो गया। और आपको पता है 2.5 बिलियन से ज्यादा एप्पल के एक्टिव डिवाइसेस है अभी करंटली वर्ल्ड में। और सिर्फ आईफोन से नहीं, इनकी तरफ से काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिले। अब इनकी जगह पर आ रहे हैं जॉन टर्नर्स, जो अभी करंटली एक हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। वो 2021 से ही एप्पल में है और वो टिम कुक को रिपोर्ट करते थे, अब वो उनकी जगह पे आने वाले। वैसे अभी नहीं, 1 सितंबर 2026 तक ही रहेंगे टिम कुक और उसके बाद फिर जॉन टर्नर्स उनको टेक ओवर कर लेंगे। भाई कुछ भी बोलो, बंदा बहुत सक्सेसफुल था और बहुत बड़ा काम किया एप्पल के लिए और उसने एप्पल कंपनी को बहुत आगे ले गया। लेकिन चचा यार, एक चीज तो मैं बोलूंगा, अभी आपके जाने के बाद खाना कौन बनाएगा यार? बाय द वे, प्राइस हाइक तो सुन लिया, अब एक और बड़ा झटका आपको देते हैं। सैमसंग जो है LPDDR4X और LPDDR4 का जो मास प्रोडक्शन चल रहा था उसको कंप्लीटली बंद कर रहा है। पिछले 8-10 साल से चल रहा था। इमेजिन दोस्तों, आगे चल के बहुत सारी ब्रांड्स अब क्या करेगी, LPDDR5 वाले सीरीज वाले उनको रैम यूज करने पड़ेंगे, या बहुत सारी अगर महान ब्रांड हुई तो वो eMMC वाले स्टोरेज वाले फोन्स लेके आएगी। प्राइस वही रहेगा हाँ, लेकिन LPDDR5 यूज करेगी तो फिर महंगा कर देगी। इमेजिन दोस्तों 2027 में और क्या हाल होने वाला है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो LPDDR4X4 ये सब कुछ अभी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी ऐसी खबरें आ रही है। तो प्राइस हाइक तो था ही, अब ये एक और चीज आ गई। आज की न्यूज़ से खत्म होती है। मैं करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद की, पसंद लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।